मैं समझता हूँ कि इस कायनात की हर चीज़ की असल नेचर सिर्फ एहसास, प्यार पर मबनी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी फ़ज़ूल बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में तो इतना ज़ुल्म है, इतनी नाइंसाफ़ी है। अगर वाक़ई में एहसास पर, प्यार पर मबनी होती तो इतना ज़ुल्म तो ना होता ना। जानवर तो दूर की बात है, इधर तो इंसान सबसे बड़ा ज़ालिम बना बैठा है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अहमियत एहसास की है, रहमदिली की है, प्यार की है। अगर कोई आपके सामने सफ़र कर रहा है, तकलीफ़ से गुज़र रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी गलती इग्नोर कर दें। लेकिन जिस लम्हे में वो तकलीफ़ से गुज़र रहा है, सफ़र कर रहा है, अगर उस लम्हे में आप उसकी तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहे, उसका एहसास नहीं कर पा रहे, तो आप इंसानियत में फ़ेल हो रहे हैं। और जो शख्स इंसानियत में फ़ेल हो रहा है, वो ये सोचे भी ना कि वो कामिल मुसलमान बन सकता है, वो इस्लाम में पास हो सकता है। हमने खुद ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाया। खुदा का हमसे तकाज़ा तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हम अपना एहसास करें, खुद को बनाएं और फिर अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनका एहसास करें, उनकी मदद करें ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाकी हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस डाली, वो हमने खुद अपनी ख्वाहिशात, अपने शौक़ की वजह से डाली। जिस तरह बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की ज़रूरत होती है, उन्हें खेलने का शौक़ होता है, वो कहते हैं कि जी खेलने के बगैर हमारा वक़्त ज़ाया हो रहा है। इसी तरह जो बड़े हैं, वो भी कहते हैं हमारा वक़्त ज़ाया हो रहा है। वो भी कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना है। बस फ़र्क ये है कि उनके शौक़ जो हैं, वो बच्चों से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें अपनी ज़ात के अलावा दुनिया में बाहर कुछ अचीव करने की ज़रूरत है, फिर ही उनकी लाइफ मीनिंगफुल होगी। आपके शौक़ हैं, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये बात समझें कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा और लोगों की मदद करने के अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने शौक़ की वजह से कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात की तस्कीन की वजह से कर रहे हैं। और हैव नो डाउट कि उनकी अहमियत बच्चों के खिलौनों से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी अहमियत सिर्फ़ इसीलिए है कि वो आपको पुरसुकून कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो रही है उनकी वजह से। एनीवे ये मत भूलें कि अल्लाह ने आपको ये सब करने के लिए नहीं कहा। आपने ये सब कुछ अपने शौक़ की वजह से किया है और कि ज़िंदगी के अंदर इनकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, इस बात को समझ लें कि अल्लाह ने इसका तकाज़ा नहीं किया था। ये आप अपने शौक़ की वजह से कर रहे हैं। अल्लाह ने सिर्फ़ ये बात की थी कि आप एहसास पैदा करें, पहले अपनी ज़ात का और फिर अपने इर्द-गिर्द लोगों का। और मैंने शुरू में बात की थी कि इस कायनात की हर चीज़ की असल नेचर एहसास, प्यार पर मबनी है। मैंने ये बात कैसे की थी? देखें, बेशक इंसान की जो है कुछ ज़रूरियात होती हैं, वो ख्वाहिशात पैदा कर लेता है और उसके अंदर डर पैदा हो जाते हैं और उन डर की वजह से या अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की वजह से वो कई दफ़ा ज़रूर गिर जाता है और हैवानों से भी बदतर हालत पर गिर जाता है। लेकिन जब उसकी ये ज़रूरियात और डर ख़त्म हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ज़ालिम से ज़ालिम इंसान के अंदर भी एहसास पैदा हो जाता है। वो भी प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये इंसान की असल नेचर है। और जानवर भी ऐसे ही हैं, उनकी भी जब ज़रूरियात और डर अगर ख़त्म हो जाएँ, तो वो भी किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। इंसानों ने तो जो है वो ख़तरनाक से ख़तरनाक जो जानवर हैं, वो भी पाले हुए हैं और वो अपने जो है मालिक हैं, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते। वो उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखते हैं, उनके साथ वो कंफ़र्टेबल फ़ील करते हैं, इसलिए वो उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते। और इस कायनात की हर चीज़, चाहे वो बेजान ही क्यों ना हो, आपको उसके अंदर जो है वो एहसास नज़र आएगा। आप ये ज़मीन ले लें, जिसके ऊपर हम चलते हैं, अगर अल्लाह ने इसके अंदर एहसास ना डाला होता, तो क्या वो हमें अपने ऊपर कदम रखने देती? दुनिया की हर चीज़ जो है वो इंसान को प्रोवाइड कर रही है, पौधे जो हैं वो इंसान को फल देते हैं, वो एहसास कर रहे हैं इंसानों का, क्योंकि एहसास इस दुनिया की हर चीज़ की नेचर है, जो अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर डाल दी है। तो कोई भी चीज़ कामिल सिर्फ़ तब बन सकती है जब वो अपने असल तक पहुँचती है, जब उसके अंदर एहसास पैदा होता है। आप जो है बंजर से बंजर ज़मीन उठा लें, अगर आप उससे भी प्यार करने लगेंगे, तो वो भी सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी। इसी तरह ही इंसान भी सिर्फ़ तभी खूबसूरत और कामिल बन सकता है, जब उसके अंदर एहसास और मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह हम सबको हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के अंदर एक दूसरे के लिए एहसास पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।